भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय करकाई या कॉकसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। हिंद महासागर का अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं शांत समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी तमिलनाडु है। देश के केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख एवं दक्षिणी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8.4 और 37.6 उत्तरी अक्षांश एवं 68.7 और 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23.13 उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6.4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 8.230 पूर्वी देशांतर का रेखा भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात हैं और महाराष्ट्र भी हैं, गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। भारत के 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यमन आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु एवं माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध सीमा में हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड,
भू-आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत के प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों एवं समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का आविष्कार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन केटू, जो काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पंबन ब्रिज तमिलनाडु राज्य में भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। अवस्थित भारत एक दृष्टि में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में आकृति है। चतुर्कोणीय राजधानी है नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का क्षेत्रफल भारत का प्रतिशत है 2.42%। देश क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान है दूसरा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति भील, दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय स्थिति 6879.725 पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुराह-मोती गुरमाता गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे पर है। भारत की भूमि का उच्चतम बिंदु कन्याकुमारी का कैंप कैमोरिन तमिलनाडु में है। सबसे उच्चतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अन्य नाम पिगमिलियन पार्सन पॉइंट है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 867 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट से लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। सबसे छोटी तट वाले केंद्रशासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीय राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीय राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छिद्र राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छिद्र राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मानसरोवर मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। सबसे ठंडा स्थान ट्रांस लद्दाख में है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। अब हम इस प्रश्नों से इस सब संबंधित MCQ करेंगे।
सर्वप्रथम इंडिया को यूनानियों ने भारत कहकर संबोधित किया था। भारत का उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है? भारत के उपमहाद्वीप में श्रीलंका शामिल नहीं है। भारत उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब होगा 8 राज्य। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की क्षेत्र जल सीमा 12 समुद्री मील तक फैली है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है ये 8436 उत्तरी अक्षांश। भारत का सबसे कम वर्षा वाला जगह है लेह, जो लद्दाख में पड़ता है। लेह लद्दाख में पड़ता है। भारत की देशांतरीय स्थिति 68.79725 पूर्वी देशांतर है। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो इसका सही जवाब है 24 समुद्री मील तक फैली है। भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चेन्नई से किया जाता है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी भी है। उसके बाद क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? तो भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र ऑप्शन सी हो जाएगा, 200 समुद्री मील तक है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ऑप्शन डी गुहार मोती हो जाएगा। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 राज्य को। ऑप्शन सी 16 राज्य। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ऑप्शन सी हो जाएगा लक्षद्वीप। रत्नागर किस महाद्वीप का उपनाम है? तो रत्नागर है हिंद महासागर का उपनाम। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी है। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है।
भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 82.13 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैनी। नैनी जो प्रयागराज में स्थित है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भार 82.13 पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा कुल कितनी राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 राज्य। एक समुद्र मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद आइए देखते हैं भारत का सर्वाधिक वनाच्छिद्र राज्य कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर सबसे कम पूछे वन किस राज्य में है तो उसका जवाब हो जाएगा हरियाणा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारत का सर्वाधिक वनच्छिद्र राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पेंगविलियन भी कहा जाता है और पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। याद रखेंगे इसको। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा 20 राज्य। द्वीप सहित भारत की कुल समुद्री तटीय की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वीप सहित समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। एट 2.13 पूर्वी देशांतर भारत रेखा के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेटिकन सिटी सबसे छोटा है। 82.13 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। विश्व का कुल क्षेत्रफल भारत में कुल कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.42। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्य में फैली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 राज्य। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 10 राज्य। तो ऐसे आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल नए चैप्टर के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित रहेंगे। कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।